गांव की रहने वाली आरती दिल्ली के एक व्यापारी का बेटा पंकज के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ आरती ने गृह प्रवेश किया। शादी के 3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतते गए आरती अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। आरती की सास भी आरती से काफ़ी खुश थी। आरती बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टियां पड़ गई। आरती अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, 3 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो आरती, अगले साल चले जाना। आरती यह सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब विमला दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिनों के बाद आई हो, और मुझे 3 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही जिंदगी है। और आरती कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को विमला दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। कभी विमला दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, आरती जल्दी नीचे आओ, देखो विमला आई है। आरती अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? विमला आरती से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा जीजाजी कैसे हैं? विमला शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजाजी उन्हें आगरा दिखाने गए हैं। वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए विमला ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा। जीजाजी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी आरती की सास ने आरती से कहा, तुम एक काम करो, विमला के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी विमला ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? आरती की सास बोली, ये भी सही है। आरती और विमला किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। विमला खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में आरती गई तो पंकज ने कहा कि आरती तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। विमला दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ आरती, पंकज ने कहा। और देखो आरती, दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब रमन जीजाजी अपनी माँ को आगरा डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब
मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा आरती। अच्छा, तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए आरती सो जाती है। सुबह उठकर आरती अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में वर्मा आंटी आरती की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी वर्मा आंटी आरती की सास से पूछती है कि विमला की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? आरती इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। आरती की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही आरती निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। वर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक आरती यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश आरती को देखकर एक दिन आरती की सास ने पूछा, आरती यहाँ आओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या, या पंकज ने कुछ बोला? कुछ नहीं मम्मी जी, आरती की आवाज़ में दर्द था। आरती की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं, तुम बताओ आरती क्या हुआ है? आरती की आंखों में आंसू भर आए और आरती ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे वर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई? बस इतनी सी बात? अरे आरती, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। आरती सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को पंकज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, आरती अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। आरती तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। पंकज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। पंकज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। आरती की सास आरती के सिर पर हाथ फेर रही थी और पंकज एकटक लगाकर आरती और अपनी माँ को देखता रहता है।